तो देखो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग इस चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। इधर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन कितना नंबर पाया? 6 नंबर पे। वहाँ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा है, लिखा हुआ है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। ठीक ना? कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कि कार्बन के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। मतलब कि वो सिंगल आबंध के भी साथ बॉन्ड बना लेता है, यौगिक बना लेता है। डबल आबंध, द्वि आबंध वाला के भी साथ यौगिक बना लेता है। त्रि आबंध वाले के भी साथ यौगिक बना लेता है। और चतुर्थ यौगिक वाले के भी साथ आबंध बना लेता है, यौगिक बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक ना? इसीलिए जो होता है, कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। तो कार्बन देखो क्या चीज़ है। सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जानकारी देख लेते हैं। तो पहला है, कार्बन भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.2% उपस्थित है। तो भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में जो कार्बन की मात्रा है वो 0.02% उपस्थित है। कितना है? हाँ, 0.02% इतना कार्बन है इस पृथ्वी में। भूपर्पट्टी लिखा है, भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी। हम आसमान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? पृथ्वी में टोटल 0.02% कार्बन है। आगे देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। 0.01% मोर मतलब ज़्यादा है। 0.02% उपस्थित ये जमीन में है, भूपर्पट्टी में है। और आसमान मतलब वायुमंडल, वातावरण, वहाँ पे आसमान में बहुत सारा गैस है ना। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, लिथियम है ना, गैस है ना सर। ऑक्सीजन गैस है जो हम लोग लेते हैं। उसमें से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में खुद है कार्बन, CO2। कार्बन आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 मतलब कार्बन, ये है तुम्हारा वायुमंडल में 0.03%। ठीक है? तो दोनों को मिला देंगे भूपर्पट्टी और आसमान में, तो हो जाएगा 0.05%। इतना कार्बन है भूपर्पट्टी में। तो 0.02% है तुम्हारा जाके भूपर्पट्टी में, और 0.03% है वायुमंडल में। यहाँ तक समझी? आगे देखो, सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। तो जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव है, लिविंग थिंग है, चाहे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, पक्षी हो गया, हर एक चीज में कार्बन है। समझी? हर एक चीज में क्या है? कार्बन। उसके बाद देखो, कागज। कागज जानती है, जिससे हम लोग कॉपी कलम, है ना, कागज, प्लास्टिक। उसके बाद चमड़े और रबर आदि में कार्बन होते हैं। तो जितने भी सब पदार्थ है ना, सब में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन होता है। कागज में भी है, प्लास्टिक में भी है, चमड़े में भी है, और रबर में भी कार्बन है। तो हम लोग यहाँ कार्बन के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ें, 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखे कि 0.02% कार्बन भूपर्पट्टी में है, ठीक, जमीन पे है, धरती पर है, पृथ्वी पर है। और 0.03% ये तुम्हारा वायुमंडल पे है, आसमान में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो गैस हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं। मनुष्य सांस के रूप में कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी में कार्बन है। जैसे हम लोग अभी छोड़ेंगे ना, देखिए सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, मतलब हम लोग कार्बन गैस छोड़ दिए। और मनुष्य लेता कौन सा गैस है बोलो ना? ऑक्सीजन गैस। हाँ, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो O2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कार्बन छोड़ते हैं। और जितने भी सजीव है, सब में सब क्या होता है? सब में सब कार्बन है। जितना बना हुआ है कार्बन से बना हुआ है। उसके बाद निर्जीव चीज़ भी हो गया, जैसे चमड़ा, प्लास्टिक, सब में सब क्या है? कार्बन है। चमड़ा, प्लास्टिक, रबर, कागज, सब में सब कार्बन है। अब इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन की परमाणु संख्या होगी 6। तो फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा? 2। और उसके बाद वाला में 4। तो 2 और 4 मिला के कितना हो गया? 6। क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या वो होती है
6। आगे देखो हाँ, कार्बन आबंध सहसंयोजी आबंध। कार्बन देखो सहसंयोजी आबंध क्या है? हाँ, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बोलो ना? 6। ठीक, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और संयोजकता 4। संयोजकता 4, 2 और 4 नहीं, संयोजकता उसको बोलते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है, लास्ट कक्षा में रहता है, अंत कक्षा में जो रहेगा ना उसी को संयोजकता कहते हैं। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 4। लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4, इसीलिए संयोजकता हो गया 4। अब देखो संयोजकता तो लास्ट कक्ष वाला बोलते हैं, लेकिन जितना ले सकता है या जितना दे सकता है अपना कक्षा को पूरा करने के लिए, हाँ, अपने कक्षा को पूरा करने के लिए मान लो वो किसी और परमाणु से, किसी और तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 2 पूरा करने के लिए। अगर 2 को दे देगा तो भी संयोजकता हो जाएगा 2। तो जितना लेगा या जितना देगा अपना कक्षा को पूरा करने के लिए उसको बोलते संयोजकता। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी थी, संयोजकता भी कितनी है बोलो ना? 4। 21 ले 4 देखो, कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट कक्षा में कितने परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। तो उसको पूरा करने के लिए मतलब पूरा करना पड़ता है 8 गो। उस घर में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। लास्ट घर में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 गो। तो इसके पास खुद का 4 गो है और पूरा करने के लिए कितने गो चाहिए? 4 गो। तो ये किसी और से 4 गो लेगा, 4 गो मांगेगा कि नहीं? हाँ, तो 4 गो लेगा, इसीलिए संयोजकता हो गया 4। उसके बाद समझो, ये अपना 4 गो अगर किसी से मांगेगा और मान लो कोई नहीं दिया, बोलेगा हम अपना 4 गो तुमको नहीं देंगे, तब बोलेगा कि ये कार्बन खुद बोलेगा हमको तो अपना घर को पूरा करके रखना है, तो ये अपना 4 गो ही किसी को दे देगा, किसी को और को 4 गो दे देगा ना। ठीक, तो 4 गो दे रहा है तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। हाँ, मतलब देगा तो भी 4 और लेगा तो भी 4। इसको जरूरत है 4 गो तो लेगा 4 गो और अपना दे भी सकता है 4 गो, तो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, इसीलिए संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। अब मेरी बात ध्यान समझो, संयोजकता समझ में आ गया? लेगा तो भी 4 गो तो संयोजकता 4 और देगा फिर भी संयोजकता 4। 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो संयोजकता हो गया 4। अब इधर देखो, हाँ, अगर मान लो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो? 6। हाँ, जितनी परमाणु संख्या होती है ना उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 3 चीज़ ध्यान से सुनो, परमाणु संख्या कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6, वो भी 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, वो भी 6। ध्यान से सुनना, परमाणु संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 6। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है ना उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कितना है? 6। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। प्रोटॉन की संख्या है 6 तो परमाणु संख्या 6, याद रहेगा ना। कार्बन की प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, इसीलिए परमाणु संख्या 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखो, 6 हो गया। अभी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अब सुनो, जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, उस पर क्या चार्ज होता है? मतलब धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा ऋणात्मक और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा मतलब धनात्मक। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस मतलब कि ऋणात्मक और प्रोटॉन पे प्लस मतलब धनात्मक। तो अभी तुम सोचो कार्बन के पास कितने ऋणात्मक और कितना धनात्मक, कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब 6 धनात्मक चार्ज भी है और 6 धनात्मक ऋणात्मक चार्ज भी है। समझ में आ गया? अब समझो, अभी इलेक्ट्रॉन के पास मान लो 6 गो प्रोटॉन है, मतलब 6 गो प्लस चार्ज है। ठीक है, 6 गो प्लस चार्ज है। अब वो किसी के साथ आबंध बनाएगा, ठीक है, रिलेशन बनाएगा, संयुक्त होगा, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, है ना।
तो जैसे वो किसी के साथ आबंध बनाएगा ना, तो इससे वो कितना अपना घर को लास्ट ऑर्बिट में उसका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अभी उसका लास्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन 4 गो। अभी कितना है? 4 गो। तो वो कार्बन सोचेगा कि मेरा अभी 4 गो है, मेरा अभी कई गो है सोचेगा। और अगर हमको दूसरे परमाणु से अगर कोई हमको 4 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो मेरा खुद का 4 गो और दूसरे का लेंगे 4 गो, तो 4 कितना हो जाएगा? 8। तो मेरा घर तो भर जाएगा। हम ना तब कंफर्ट हो जाएंगे, आराम हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो कार्बन इस चक्कर में है कि हमको अगर कोई और 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम अपना अस्थायी हो जाएंगे, हमको अब किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना, यही सोच रहा है। अब सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। सो कार्बन के पास खुद अभी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और प्रोटॉन भी 6। अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो खुद था 6 इलेक्ट्रॉन और 4 गो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लिया, तो खुद वाला 6 गो और दूसरे वाला लिया 4 गो, तो 6 4 10। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया 10 गो। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? लेकिन प्रोटॉन तो लेन देन नहीं हुआ है, प्रोटॉन कितना रहेगा? 6। अब देखो +4 6 गो और -4 10 गो, +4 और -4 10 गो, बहुत कम बेसी हो गया, अंतर हो गया। प्लस वाला कम हो गया और माइनस वाला ज़्यादा हो गया। अब इस कंडीशन में कि प्लस वाला कम हो गया, माइनस वाला ज़्यादा हो गया, तो कार्बन इसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में रहता है, प्लस चार्ज कहाँ रहता है? नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसका चारों ओर चक्कर काटता है, घूमते रहता है अपने अपने कक्षा में। तो प्लस चार्ज मात्र है 6 गो और इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज हो गया 10 गो लेने से। अब 10 में से देखो कॉम्बिनेशन कब बना रहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? खींच के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, तभी ना उस घर में रहेगा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण शक्ति दोनों के बीच में नहीं रहेगा प्लस माइनस का, तो दोनों इधर उधर हो जाएगा, अपना अपना इधर चल गया, छोड़ देगा वो ठोक। चुंबक देखिए ना, उसका एरिया में रहेगा तभी ना खींच सकेगा। तो उसी तरह कम प्रोटॉन होने के वजह से धन आवेश कम होता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। ऐसे में जो होता है कार्बन 4 को अगर किसी से अचानक ले लेता है इस तरह से, तो खुद को संभाल नहीं पाता है, वो उसको टूटने का भंग है, मतलब कि परमाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक, परमाणु नष्ट हो जाएगा ऐसे में। अब देखो, अब ये 4 को किसी से ले लिया, पहले करके देखा, कार्बन 4 को किसी से ले लिया, हो गया उसका 10 गो इलेक्ट्रॉन, संभाल नहीं सका। अब ये सोच रहा है कि हमको तो अपना लास्ट का कक्षा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा करके रखना होगा। हम 4 गो लिए तो संभाल नहीं पाए, ऐसा सोच रहे कार्बन। अब ये क्या करेगा? 4 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बोलेगा ले ये तो हम संभाल नहीं पाए ना, अब हम दे देंगे। 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी और तत्व को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखो, अभी 4 इलेक्ट्रॉन भी था, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन भी था और 6 प्रोटॉन भी था, सेम था। अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, पहले था 6 गो, अब 4 को दे दिया, तो कई गो बच्चा? 2 गो बच्चा। अब देखो इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन बच्चा 2 गो, मतलब माइनस चार्ज 2, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज तो पहले से 6 गो है, प्लस चार्ज में कुछ भी कम बेसी नहीं हुआ है। तो अब फिर से देखो, माइनस चार्ज मात्र 2 गो और प्लस चार्ज 6 गो, फिर से कम बेसी हो गया, है ना। अब प्लस ज़्यादा हो गया और माइनस कम हो गया। अब प्लस ज़्यादा है तो प्लस चार्ज माइनस को तुरंत अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो खींच लेगा तो सुनो, जैसे माइनस तो प्लस के पास आ जाएगा ना, आने के बाद सट जाएगा ना, तो प्लस माइनस सटता है ना, बस विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तार वगैरह देखिए ना, प्लस माइनस सटता है तो किसे चिंगारी उठता है, उसी तरह। तो प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले से था 6 गो और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया 4 गो, प्रोटॉन हो गया 6 और इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो ये प्रोटॉन अब माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे खींचेगा वो नाभिक में आ जाएगा, नाभिक में आएगा तो प्लस माइनस सट जाएगा, और सट जाएगा तो क्या आ जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट मतलब नष्ट हो गया, तो परमाणु नष्ट हो गया। अब देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी उसके लिए खतरा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भी उसके लिए खतरा। अब कार्बन करे तो करे क्या? सोच रहा है क्या करे कि दे रहे 4 गो तो भी खतरा और ले रहे 4 गो
तो भी खतरा। तो अब यहाँ पे कार्बन बीच का रास्ता निकालेगा। ठीक, किसका रास्ता निकालेगा? बीच का। इसको बोलेंगे सहसंयोजी आबंध। मतलब जितना देगा उतना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब देगा भी और लेगा भी। अब सुनो, किसी के साथ अगर तुम लेन देन करेगी, किसी को कोई सामान दी, कोई सामान ली, फिर कोई सामान दी, कोई सामान ली, तो देन लेन करते करते उसके साथ तुम्हारा कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं? बन जाता है। तो इसी तरह कार्बन जिसके साथ लेन देन करता है ना, एक रिलेशन बना लेता है, आबंध बना लेता है, संबंध बना लेता है। क्या बना लेता है? संबंध। तो इसी तरह से बना के, मतलब लेन देन करके संबंध बना लेता है, और उसी संबंध से यौगिक बनता है, फॉर्मूला बनता है। समझी? तो 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि वो परमाणु नष्ट हो जाएगा। बीच का रास्ता निकाला कि 1 लेंगे तो 1 देंगे, 2 लेंगे तो 3 लेंगे तो 3 देंगे, 4 लेंगे तो 4 लेंगे। जो ये लेन देन होता है इसी को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। समझ में है सहसंयोजी आबंध क्या होता है सर? ठीक है। कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास उस परमाणु के साथ संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन लेन देन किया ना, इसको बोलते हैं साझेदारी, मतलब शेयर करना। क्या करना? एक इलेक्ट्रॉन दे, एक इलेक्ट्रॉन ले, साझेदारी कर लिया, शेयर कर लिया।